जिंदगी में जब आदमी परेशान हो जाए, एकदम टूट जाए, कुछ समझ में ना आए, क्या करे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो एक दिन का लो क्लोज। हमके जितनी भी समस्या आपके अंदर से जागेगी, दिमाग आपका अगर काम नहीं करता होगा, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करवाना चाहते हैं दिमाग से? कौन सी काम करवाना चाहते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, गणित नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स जान नहीं जा रहा है, इतिहास नहीं जा रहा, भूगोल नहीं जा रहा है, ये कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। देखिए, हमारे कहने का मतलब भी हम आपको ये समझा रहे थे, जैसे अब बहुत जिंदगी में तबाह हो गए, परेशान हो चुके हो, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं, आप करें तो क्या करें? ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना घर पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि जो हम सॉल्व कर ले रहे हो। जब ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, तब क्या करें? भाई जो करता हूं वही समझाता हूं भाई, दूसरा नहीं, इसमें कोई चीज दूसरा नहीं इन्वॉल्व करता हूं। मेरा जो तजुर्बा रहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है, मैं उसी चीज को शेयर करता हूं आपके साथ, और वही चीज सिखाने का प्रयास करता हूं कि ये एक्टिविटी 100% आपके ऊपर लागू होगा अगर आप फॉलो करते हैं तो। जैसे बात करें सुभाष जी का, तो सुभाष जी अगले संडे को नहीं इन्वॉल्व हुए थे, थोड़ा सा इन्होंने अपने नाना जी का ऑपरेशन करवाने चले गए थे आंख का। सही है ना? सही बात है सर। और आपने मैसेज भी किया, सर नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा कष्ट है इसके लिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, चले गए। तो फिर उसके बाद जब आए पास में, तो आपको हमने थोड़ा समझाया था। फिर उसके लिए आपने क्या खेद किया कि सर कि जो संडे का दिन आता है, एक समझ जाओ 7वां अजूबा में से 8वां अजूबा ये संडे है, समझ जाओ। जो हम लोग रिसर्च करते हैं, ये 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को जब बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो 8वां अजूबा हम हो गए कि नहीं? तो 8वां अजूबा हर कोई अपने में है, ये ध्यान रखिए। तो इन्होंने पूछा कि सर अच्छा हम बताइए करें तो क्या करें? हम अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो गए हैं, न पढ़ने में मन लग रहा है, पढ़ भी रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, और हमें एग्जाम भी निकालना है, घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इधर से उधर बस भटक रहे हैं, कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, हैंग कर जा रहा है। इसका कोई समाधान है? अगर आपके पास हो तो बताइए आइडिया। हम कहे हर चीज़ का हमारे पास समाधान है, किस चीज़ का समाधान चाहिए बता दो बस। तो इन्होंने कहा कि सर बस एक चीज़ का ही उपाय कर दीजिए, हमारा कुल बेड़ा पार हो जाएगा। हमको कुल बेड़ा पार हो जाकर, हाँ। तो हम कहे ये छोटी सी बात है, बाकी तो हम आपको ऐसा ऐसा चीज़ देंगे, ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया बातें देंगे, ऐसा ऐसा चीज़ आपसे करवाएंगे रियलिटी में, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा बताई गई चीज़ किसी काम का नहीं होगा। गुरुजी बता दिए पेपर में आएगा, अब अगर आप ना पढ़ो तो बताओ गुरुजी की गलती है कि आपकी गलती है? आपकी गलती है। तो मैं भी वही चीज़ इनको बताया भाई साहब। तो इनके लिए हमने कहा कि जब इतने ज़्यादा परेशानी में हो गए, क्या मेरी बात मानेंगे एक दिन के लिए? बोले बिल्कुल। और एक दिन जैसे सब चीज़ कर रहे थे, एक दिन आपकी भी बात मान लेते हैं पूरा, एक दिन आपे का एक्टिविटी करते हैं। तो एक दिन इन्होंने एक्टिविटी जारी रख दिया मेरे कहने पर। इनको हमने कह दिया जिंदगी में जब आदमी परेशान हो जाए, एकदम टूट जाए, कुछ समझ में ना आए, क्या करे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो एक दिन का लो क्लोज। पूरे जिंदगी से मतलब कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा अकेले रहना, वार्तालाप किसी से नहीं करना है, किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है, कोई मोबाइल टच नहीं करना है, घर में बात नहीं करना ठीक से, मतलब खाना पीना खाया अलग हो गया, एकदम लोनली पूरा एकदम तन्हा रहना है। हमके जितनी भी समस्या आपके अंदर से जागेगी, दिमाग आपका अगर काम नहीं करता होगा, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करवाना चाहते हैं दिमाग से? कौन सी काम करवाना चाहते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, गणित नहीं समझ में आ रहा, फिजिक्स जान नहीं जा रहा है, इतिहास नहीं जा रहा, भूगोल नहीं जा रहा, ये कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। तीनों कहा सर इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है चैलेंज, इतना बड़ा चेंजिंग नहीं हो सकता है। हम कहे होगा। हमने कहा एक दिन ना करो, कोचिंग बंद कर देना, कोचिंग मत जाइएगा। एक दिन कोचिंग भी सारे बंद किए होंगे सर, बंद किए थे। इतना इंपॉर्टेंट कोचिंग इनका था, एक दिन उसके लिए इन्होंने बंद भी कर दिया। बात थोड़ा ट्रैक पे लाइए। अब सब सर जी से ये पूछते हैं पहले, जो मैंने आइडिया सर को सेंड किया था कि एक दिन का कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या इनके पास मस्तिष्क में क्या निकल के आया? कुछ इनको फायदा हुआ या बहुत ज्यादा फायदा हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? सर शेयर करेंगे आपके साथ। सही बात है ना?
सर जी, जब आपने हमको बताया कि एक 24 घंटे के लिए आप एकदम अकेला हो जाइए और किसी से बोलिए मत, बात मत करिए, मोबाइल मत देखिए, टच करिए, सब कुछ एकदम एकांत हो जाइए, अपने लिए हर काम धंधा भूल जाइए। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, अपना कोचिंग भी छोड़ दिए, केवल खाना पीना, बस इसी चीज़ से मतलब था। खाना पीना खा के एक कमरे में एकांत में खुद को कैद कर लिए। वहाँ पर बैठे, जब बैठने का दिल किया बैठे, सोने का दिल किया सोए, लेकिन किसी से बात नहीं, सिर्फ अकेला, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। बचपन से लेके जब से हम जन्म लिए तब से लेकर के इतनी बड़े हो गए, हमने क्या किया, हर एक साल अंदर जाकर डीप में जा कर के क्या हमको परेशानी है, हम किस लिए परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, हमारी समस्या क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जिधर का हवा चला उधर ही चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है ITI कर लो, कोई कह रहा है BEd कर लो, कोई कह रहा है क्या कर लो। हम लोग अपने लिए नहीं जी रहे हैं, माहौल के हिसाब से देख करके वैसा ही जा रहे हैं। तो हमने अपना 24 घंटा सिर्फ अपने लिए पूरा फोकस किया, सिर्फ अपने माइंड पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समझ में आया कि सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उसी पर अगर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें तो सब कुछ हम पा सकते हैं। अपने पर मेहनत करेंगे, अगर आप 24 घंटा अपने लिए, सर के कहने से अगर एक बार आप मानिए बात सर का, सिर्फ एक दिन के लिए आप केवल खाना खाइए, पानी पीजिए और एकांत हो जाइए, किसी से कुछ भी मत बोलिए। मोबाइल तो आपका सबसे बड़ा हैंग मतलब कर रहा है आपके माइंड को, क्योंकि वो आपको नेटवर्क में ला रहा है। जितना आप सबसे जुड़ते जाएंगे उतना खुद को भूल जाएंगे, और जितना आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उतना आप अपने आप को जानेंगे। तो मैंने सर की ही बात को मानते हुए 24 घंटे के लिए हमने अपना हर एक एक्टिविटी को क्लोज कर दिया, सिर्फ अपने बारे में, और क्या हो रहा है प्रकृति में भी हर चीज़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा माइंड ओपन हो गया है। फिर से ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ पा सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अब हमारे कंट्रोल में चल रहा है। ये हमारा सर का बताए गए सुझाव के माध्यम से हमको इतनी जानकारी मिली है। कोशिश यही करेंगे कि आप लोग भी अगर सर की बात मान रहे हैं, 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए आप अपने लिए समय दीजिए और कुछ भी नहीं, बस खाना खाइए, पानी पीजिए, 24 घंटे के लिए एकांत में रहिए। चाहे पेड़ के नीचे बैठिए, चाहे घर में रहिए, चाहे पढ़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए छुट्टी मारिए एक दिन। देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है, बस अपने बारे में सोचिए। अगर सोचना भी है तो अपने बचपन से लेकर के अब तक का पूरी कहानी आप सोचिए, हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हमारी अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ हैं, सब पर फोकस करिए आप। हर एक चीज़ को आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या अच्छा चीज़ है, क्या ख़राब है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपको आइडिया, हर एक सवाल का जवाब खुद से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे के लिए सर की बात मानिए। सब लोग अगर अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो एक दिन के लिए अपना समय सिर्फ अपने लिए दीजिए। काम धंधा को सब कुछ साइड में करिए, समस्याएं आपकी भी साइड में करिए, हर एक समस्या को भूल जाइए। समझ जाइए कि एक दिन हम छुट्टी पे हैं। मतलब अभी इन्होंने बात किया, जिस तरीके से बात किया, भले जान ना रहा हो, अंदर से बोलने की कैपेसिटी ना रहा हो, लेकिन फिर भी उस जज्बात में इन्होंने बोला। तो इनके लिए एक बार ताली तो हो जाए मेरे दोस्त, ताली बढ़िया वाला। सुभाष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी बात सही से शेयर नहीं कर पाया भाई साहब, लेकिन इनके अंदर इतनी अमेजिंग बदलाव हुआ ना मेरे भाई साहब, आप उसका कल्पना नहीं कर सकते। खाली 24 घंटे में इनका मैंने माइंड सेट पूरा कन्वर्ट कर दिया। माइंड सेट केवल 24 घंटे में केवल कन्वर्ट कर दिया। जो चीज संभव नहीं था, जो चीज पॉसिबल नहीं था, वह चीज पॉसिबल दिखना शुरू हो गया होगा इनके दिमाग से। अब इनको समझ में आ रहा होगा कि हम जो परेशान थे, परेशानी का जड़ कहां से है, किस तरीके से वो परेशानी का जड़ निकल के आ रहा है, क्या इसका वजूद है, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। इनके मन में पूरी एक्टिविटी, अब इनका दिमाग भी काम करेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी 24 घंटे का प्रोसेस बताए थे, एक दिन में हुआ यह बदलाव, एक दिन में हुआ यह बदलाव। इसलिए बोले जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो हमने बहुत ज्यादा समय नहीं बताया, केवल 24 घंटे का। कितने घंटे का? 24 घंटे का लो रेस्ट, पूरा का पूरा। इसमें अभी सर सोच भी रहे थे ना, आपको समझिए भूल जाना है कि पृथ्वी के ऊपर हम है या नहीं है। आपको ये समझना है
माइंड में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, माइंड एकदम ब्लैंक कर देना है। जितने ज्यादा ब्लैंक होगा, जानते हैं ना, बाल्टी जितना ज्यादा खाली होगा उतने तेजी से पानी उसमें गिरेगा, उतने तेजी से। अगर भरा रहेगा तो नहीं गिर पाएगा मेरे भाई साहब। हमें फिर से रिस्टोर करना है। जैसे एक बाज होता है, जब उसका चोंच बढ़ जाता है तो फिर से जाता है वही जंगली पहाड़ी इलाका में, कम से कम 4 से 5 महीना वह रहता है, पहाड़ों पर अपने ठोड़ को मारता है, तब जाके उसके ठोड़ फिर से नए आते हैं, फिर से उसी के जैसा, उसी के जज्बात में आता है। हम लोग युवा पीढ़ी है मेरे भाई साहब। ये जवानी देख रहे हैं ना, जवानी, यूथ के नाम सुने कि नहीं? ये जो जवानी है ना मेरे भाई साहब, ना इधर की हो सकती है ना इधर की हो सकती है, ये हमेशा चंचल होती है। इस उम्र में ना रोक नहीं सकते हम इसको, बहुत सेंसिटिव होती है। एक तरफ तो हम भाग रहे हैं दूसरी दुनिया में, और एक तरफ मुझे चाहिए गोल। दिमाग है यहाँ पे और 2 दिशा में भाग रही है। दिमाग को जरा देखिए मेरे भाई साहब, कैसे पकड़ सकते हो? इधर चला तो गोल दिखाई दे रहा है, इधर चला तो गोल दिखाई दे रहा है। बनना IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, इंजीनियर बनना है, बनने की सपना इधर है। जरा इधर ख्याल करो, नई दुनिया में गया है यहाँ पे, क्या यहाँ पे दिख रहा है नए नए फुलझड़ी। नए नए फुलझड़ी मतलब विचलित तो होगा, युवा पीढ़ी इसी के लिए नाम है। इधर फुलझड़ी इधर गोल, दोनों का कर बताओ किधर? दोनों ही महानता हासिल करने वाले हैं। इधर चलो तो जिंदगी सवर भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, या कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इधर गारंटी पक्का है, गारंटी यहाँ तो बनेगा ही बनेगा। तो डिसाइड कर लो ना, यूथ ना आपको जीने नहीं देगा। अगर सही मार्ग पकड़ लिया, सही मार्ग तभी पकड़ेगा जब हम डायरेक्शन अपना बदलेंगे तब। और डायरेक्शन नहीं बदले, जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसी अवस्था में अभी भी बैठ रहे होंगे, तो हमारा दिमाग चेंज होने वाला नहीं है। ना हम अपने आप को बदल सकते हैं, ना दूसरे को बदल सकते, अपने घर वालों को भी नहीं बदल सकते हैं। अब बताओ, जब हम खुद को नहीं बदल पा रहे तो घर वालों को बदल सकते हैं? मतलब थोड़ा सा विश्वास करिए, धैर्य रखिए, पैशेंस रखिए, आपको उस मंजिल पर हम पहुंचा देंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे, कल्पना भी नहीं करते होंगे उस चीज का। सपना देखना है ना तो बड़ी चीजों का देखो, छोटी चीजों का नहीं। छोटे चीजों को हमेशा ना पूर्ति हो जाता है, छोटी चीज हमेशा मिल जाती है, बड़ी चीज कभी नहीं मिलती है। बड़ी चीज का सपना देखोगे तो बड़े के लिए मेहनत करोगे, ध्यान रखियो। ऊ नहीं मिले तो टंगेगा, वही बोले ना, निशाना लगाना है तो निशाना लगाना है तो चांद पे लगाओ। अगर झुकेगा भी तो, निशाना टूटेगा भी तो, कम से कम सितारों पर तो लगेगा, कम से कम सितारों पर तो लगेगा ही लगेगा। एक बार लगा के देखो कैसे हम अपने माइंड को इंक्रीज करें, कैसे हम अपने आप को बदले, कौन सी प्रोसेस है। कोई भी सवाल आपका है तो पूछ सकते हैं आप, पूछ सकते हैं आप, पूछ सकते हैं आप। नशा करना है तो, नशा करना है तो गोल का करो, लक्ष्य का करो। ये नशा क्यों करना है मेरे भाई साहब? ये नशा तो बिगाड़ के आपको खंगाल करके रख देगी। नशा, जिस चीज का नशा हो जाएगा ना, पक्का मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर, लेकिन रुला के मिलेगा, तबाह करके मिलेगा, और मिलेगा ना तो सुकून मिलेगा मेरे भाई साहब। सो भी नहीं पाएंगे आप। कहेंगे, कहते हैं ना, जब आदमी निराश होता है तो भी आंसू आते हैं, लेकिन जब दुखी होता है या खुशी होता है, एकदम खुश के मारा एकदम उच्चतम शिखर पे पहुंचता है तो भी आंसू रुकते नहीं हैं। तो आंसू 2 तरीके के होते हैं। कौन सा आंसू रोना है, दुख वाला या खुश वाला? खुश वाला। और डिपेंड आपके ऊपर है। कोई दिक्कत? कोई सवाल? स्टॉप लगा दे। एक सवाल है सर। हाँ सर, जैसे अगर हम सोच रहे थे जो भी पुराना अपने बारे में, तो उसमें सर ना कुछ पल के लिए सोच रहे थे, जब तक ध्यान एकाग्र था सोच रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद एकदम प्रेजेंट मोमेंट में हो जा रहे थे। फिर हम बैक जा करके खोज रहे थे क्या क्या हुआ, फिर बार बार मतलब कि हम प्रेजेंट में आ रहे थे, फिर पास्ट में जा रहे थे। ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया चल रही थी। फिर हमने सोचा अच्छा कुछ टाइम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में देख रहे हैं तो इतना सुंदर नजारा, जैसे प्रकृति का, भगवान का, ईश्वर का, सब कुछ जैसे नया नया नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज तक हमने केयर ही नहीं किया, क्योंकि हम अपने समस्याओं में उलझे थे। तो प्रकृति का जो भी इतना अच्छा
नज़ारा है, प्रकृति का वर्णन है, भगवान ने बनाया है हम लोगों के लिए, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी समस्या को लेकर रो रहे हैं, उलझे हैं। तब समझ में आया कि नहीं, सर जो बताए कि ना एक दिन जब अपने लिए समय निकाल कर देंगे, पहले अपनी समस्या को देखेंगे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा कि हाँ ये समस्या है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, तब दूसरी के मतलब तब अच्छा चीज़ देख सकते हैं। और सर एक गलती हम ये बार बार कर रहे थे अपने जीवन काल में, कक्षा 9, 10, 11, 9, 10 से मतलब कि जब हम कक्षा 10 में पढ़ रहे थे उस समय से लेकर के जो हमारा अभी तक का सफ़र था, हम लोगों का जो माइंड है ना वो अच्छी चीज़ों में कम भागता है और गलत चीज़ों में, जैसे लड़की वाला मैटर हुआ, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका माइंड भागेगा, क्योंकि वहाँ पे मेहनत नहीं करना, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो खींच कर लेकर जाएगा। मन आपका बहुत चंचल है, बहुत इसी को कंट्रोल करना है आपको। अगर ये आपके माइंड से निकल गया, प्यार मोहब्बत दुनियादारी ना, सिर्फ अपना गोल, अपने माता पिता, उनके सपने को साकार करना है, जिस दिन ये आपका गोल हो गया उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद ही नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी जो है ना इधर ही जा रहा है और उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। जिस दिन आप इस क्षेत्र से निकल कर आएंगे ना, उसको साइड में कर देंगे कि ये मुझसे कोई ये कचड़ा है, तब आपको समझ में आएगा हमको करना क्या है, हमारा समय कहाँ जा रहा है। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रहा है? जी सर। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम 24 घंटे के लिए बैठे थे तो हम अक्सर प्रेजेंट और पास्ट में जा रहे थे, प्रेजेंट और पास्ट में। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमारा दिमाग प्रेजेंट और पास्ट के लिए बना ही है। हम फ्यूचर में जल्दी नहीं जाते, क्योंकि हमें फ्यूचर में सिखाया नहीं जाता कि ऐसा करिए। फ्यूचर इज़ द प्लान, दैट मीन्स फ्यूचर इज़ द फ्यूचर, फ्यूचर इज़ द योर लाइफ, फ्यूचर ही आपका भविष्य होता है। कहते हैं फ्यूचर इज़ द न्यूज़पेपर एंड प्रेजेंट इज़ द लाइफ एंड फ्यूचर इज़ द न्यूज़पेपर। फ्यूचर में हम क्या लिख रहे हैं ये न्यूज है, प्रेजेंट जो वर्तमान है, अगर इसमें जीना सीख लिया तो समझ जाओ। टाइम हो गया क्या? 6 बज गया है। चलो ठीक है, अच्छा स्टॉप लगाते हैं। कोई दिक्कत? कोई सवाल? ठीक है, स्टॉप लगा दीजिए।